कोशिश करूंगा। श्रीमद् भागवत का प्रसंग आपने देखा होगा और चर्चा भी चलती है कि रनौसा के महाभारत से कथा स्टार्ट करते हैं, महाभारत से ब्रह्म होती है, वो महाभारत सम्राट है। लेकिन श्रीमद् भागवत को खोल करके देख लो, महाभारत से ही श्रीमद् भागवत स्टार्ट है और जिसका महाभारत में जाकर के एंड हुआ है। कथा का प्रसंग वहां से लेकर के चलते हैं, इतना समय नहीं है कि जब कुरुक्षेत्र के मैदान में दोनों पक्षों में जब युद्ध हुआ था, जब 18वें दिन की रात्रि को भगवान कन्हैया ने उस दुर्योधन से सागर से निकलवा कर बाहर कहा था, अब ऐसा है तुम्हारे परिवार में तुम केवल अकेले बचे हो, हम 5 भाई हैं, 2 हम में से ले लो तो बराबर का युद्ध हो जाएगा, युद्ध बराबर का होना चाहिए। कथा के प्रेमियों, आज दुर्योधन महाराज युधिष्ठिर से बोला है, युधिष्ठिर मैंने अपने जीते जीते तुमको सुई की नोक के बराबर पृथ्वी नहीं दी, मैंने जीते जीते तुम्हारी कभी किसी की मदद नहीं ली, लेकिन आज ये कौन सा धर्म है जो मैं तुमको दोनों भाइयों को अपने में मिला लूं और तुमसे युद्ध करूं। युधिष्ठिर तारी पीट करके हंसने लगे। अरे दुर्योधन, भैया दुर्योधन, तुम धर्म भी जानते हो, तुम धर्म भी जानते हो कि धर्म क्या होता है, लेकिन धर्म तुम्हारे मुखारबिंद पर आया तो था, लेकिन बहुत देर है, काफी समय बाद आया। हमारे गुरुदेव ने अपना काव्य बनाया। कैसे अंत समय पर ही आई और यही याद पहले आई, याद तो होती नहीं लड़ाई रे भैया, होती नहीं लड़ाई, ये याद पहले आए जाती तो होती नहीं लड़ाई। समय पर ही आई और यही याद पहले आई, याद तो होती नहीं लड़ाई रे भैया, होती नहीं लड़ाई, ये याद पहले आ जाती तो होती नहीं लड़ाई। कपट को द्वार जाओ और राजपाट सब छीन लो, तो तब धर्म नहीं आओ। और राजपाट सब छीन लो, तब धर्म याद नहीं आओ।
रुखवाए के भीमसेन। भैया तुम धर्म जानते हो? अगर आज तुम्हारे मुखार में धर्म की बात आई है, मुझे पहले ही आ जाती तो इस परिवार का विनाश नहीं होता। क्या बोले सिस्टर? अरे जय रुखवाए के भीमसेन, गंगा में डरवाओ और लाचा घिर बनाई लयो तिन पांडन को बसवाओ। अरे कृपा हुई गई जाता विधुर, हम बच गए पांचों भाई और ये याद पहले आई आती होती आई लड़ाई। अरे दुर्योधन तुमने अच्छा नहीं किया। आज जो याद आ रही हैं पहले आ जाती तुम्हें कि धर्म कुछ है। तुमने हमको लाछा ग्रह बसा करके वो अग्नि लगवा दी। अगर चाचा विधुर नहीं होते तो हम पांचों भाई जल करके मर जाते हैं। आज धर्म याद कर रहे हैं और क्या बोले दुष्कर महाराज दुर्योधन से। और धोखो करी तेरे भैया और अभिमन्यु मरवाओ और सात महारथी सात द्वार पे तब धर्म नहीं आओ। और धोखो करके तुमने भैया और बेटा को घुरवाओ और सात द्वार पे तहत महारथी बेटा को मरवाओ। और मारे भाई बा मेरे बेटा सिंधिया ने लात लगाई और ये याद पहले आई आती तो होती नहीं। और अंत समय धरो आई गयो और अंत समय धरो आई गयो तब रो धर्म सहारा और क्या दुनिया में भैया तेरो कोई नहीं हतो सहारा। और वेद व्यास की कथा विरंद्र है महाराज ने बताई और ये याद पहले आई आती तो होती नहीं लड़ाई। भागवत के प्रेमियों युधिष्ठिर महाराज का पता भाई भगवान कन्हैया के जोरे पहुंचे। महाराज बात तो ना बिगड़ रही कि क्यों? एक दिन की बात में अपने भैया दुर्योधन के भीमसेन के शरीर को देख रहा था कि मेरे भाई का शरीर कहीं बिछड़ तो नहीं है। दुर्योधन में ही बैठा था तो देवर्षि नारद उसी समय आ गए थे। नारद जी ने मुझसे कहा था कि अगर भीमसेन के लिए किसी कारणवश तुम्हारा सिर झुक गया तो भीमसेन में आग लग जाएगी, तो जय माल में दासु कह रोए। तो श्रोता बंधुओं, एक महाभारत संकेत करता है कि जो चारों भाइयों ने सर झुकाया था, पहले अर्जुन ने,
फिर निकुलने फिर शेर देवी जब युधिष्ठिर का नंबर आया तो एक महाभारत तो संकेत कर रहा है मेरे पिताओं कि भगवान कन्हैया ने अपना 30वां पैर लगा दिया था, उसके लिए युधिष्ठिर ने सिर झुकाया था। एक महाभारत संकेत कर रहा है कि जो हरवंश पुराण की पुस्तक है, गीता है, भगवान कन्हैया ने उस गीता को भीमसेन के चरणों में रख दिया था। युधिष्ठिर ने उसी के लिए चरण शीश झुकाया था। बोलिए गोविंद भगवान। दो प्रकार से मिला है। तुमने पढ़े लो हो ताए पर जोरे राग लियो, न पढ़ो ताए माई जोरे वापस कर दियो। श्री सूत ही कहते हैं शौनकादिक ऋषियों, तब कहा कि मैं लड़ने के लिए तैयार हूं। जब युद्ध चल रहा था, सभी देवता आकाश में बैठे हुए थे, तभी युधिष्ठिर ने हाथ जोड़ के कही, प्रभु 18 दिन आते जितावत लाए हो, अब तुम बिल्कुल हार करवाएं दे रही हो। जब दुर्योधन गदा चलाता था तो भीमसेन के शरीर में से रक्त की फुहार निकलती थी। भीमसेन के शरीर में से रक्त की फुहार निकलती थी, और जब भीमसेन गदा मारते थे तो दुर्योधन हंसता था। तब कन्हैया ने कही, युधिष्ठिर दाऊ भाइयों बैठे, सब देवता आकाश से देख रहे हैं, अब किल्ला के कहे तू तो पछपत ही आई। लेकिन एक बात बता रहा हूं तुमको मैं, कि बल तो भीमसेन में अधिक है और बुद्धि दुर्योधन में अधिक है। लेकिन बुद्धि कहेंगे ना, बल फेल हो जाता है कि महाराज कछु करो, कछु दाव पेच तो एक आध बताओ कि तुम्हारी भैया अगर मेरा देख ले तो मैं इशारों कर दूंगा। और जो भीमसेन की काया लड़त लड़त पट पड़ी है, भीमसेन पृथ्वी पट पड़े, तो तुमने अब देखी होगी श्रोता बंधुओं, दंगल लगते हैं। तुम्हारी सरायनी में लगता है, टेव में लगता है, जो मल्ल लड़त लड़त हाथ जा चुका है, पट पट चुका है धरती पे, फिर वो दिखवैया रुमाऊ देखा तो है कि कहते दिखवैया का छोड़ दे भैया, बराबर है कुश्ती है, कुश्ती बराबर है। जो भीमसेन की काया पट पड़ी तो भगवान कन्हैया माऊ देखो भीमसेन ने नीचे थे, और जो देखो है तो 3 लोक के नाथ ने वो अपने बुआ के बेटा की मदद कितनी करी है। क्या अरे तवा करी दो श्याम इशारो, ताई खना कर दो श्याम इशारो, हाथ जान मारो। तायो हाथ जान में मारो, भीम इशारो जान हारो, हो कुंती को बेटा है वो ठाड़ो। जैसे भगवान कन्हैया ने इशारों करो, दाएं हाथ लेके जांग न मारो, तो भीमसेन समझ गया कि शीश फूटे होना जाओ, बुया टूटेगी ना, पांव खड़े होना, ताशु संकेत है कि जांग तोड़ी जाएगी। और जो इशारों करो जांग में, सो भीमसेन को याद आई है। कौन सी? कि जब पांचाली बस्तीन हो रही थी और जांग खोल करके बैठा था दुर्योधन, तब भीम ने कहा कि भीमसेन, दुर्योधन इस जांग को तुम खोल करके बैठी हो, कह रहे हो द्रौपदी मेरी जंगा पे बैठा ली जाए, अपनी गदा से जांग को तोड़ नहीं दूंगा, तुम्हें कुंती पुत्र भीम कहा नहीं। तो जाकर जांग में गदा दिए दोनों हाथ थे। तो यहां तक बताया गया है एक ही गदा की चोट के मारे और दुर्योधन 20 फुट ऊंचा उड़ गया था पहली चोट के मारे। जब दोबारा नीचे आया है तो दूसरी गदा फेंक दी है, दोनों जंगा भंग कर दी थी। भंग करके पांचों पांडव आगे के लिए बढ़ गए थे, भगवान कन्हैया को लेकर गए। जब आगे बढ़ के जा रहे हैं तो बलराम मिले थोड़ी दूर पे।
पानी इधर आओ, पांचों इधर आओ। कहिए गुरुदेव। भीमसेन आपसे ये पूछ रहा हूं, आपका गुरु कौन है? महाराज आप हम हैं गुरु तुम्हारे। हम तो हमने विद्या कौन सी सिखाई थी कि महाराज गदा चलाना सिखाया था। गदा कहाँ मारी आती है? महाराज तो नहीं हो कोई कमर तो ऊपर मारनी चाहिए। तुमने कहा मारी है? तुमने गदा कहाँ मारी है? आहा, कमर से नीचे मारी है। अब मेरा कहना है एक लाइन में खड़े हो जाओ, तुम पांचों जाओ ले जाओ कन्हैया संग। तब बलदाऊ के नेत्र लाल बहे तो बलदाऊ ने कही खाई क्या? अरे तब कह रहे दाऊ भैया ताखन बोले रोहिणी छैया, पांचों मिल के आयो भैया, हो संग में आवे करुण चढ़ैया। बोलिए वृंदावन बिहारी लाल की। श्री सूत जी कहते हैं सोनकादिक ऋषियों, जब बलराम ने नेत्र लाल किए हैं कि तुम पांचों भैया और संग जो तुम्हारा मददगार हथगा कन्हैया जो संग आवे, अब मैं लड़ूंगा। शिव भगवान कन्हैया ने कहा कि दाऊद तुम्हें तो मालूम ना, तुम तो 18 दिन तीर्थ यात्रा में घूमते रहे होते। घूमे काय के चक्कर में इन्हें थोड़ा संकेत कर रहे हैं, कथा को उसको लेकर के नहीं चलेंगे कि उनकी हथेली में हत्या को 12 रुपया दो। भगवान कन्हैया ने माया को बाय मिटवा भी डोले। और द्वारका में जन कहाँ हेरो हो, चुप्पनों को ध्यान कर दो द्वारका में। और तब भगवान कन्हैया हथनापुर में आए पांडवों को लेकर के। इधर में दुर्योधन उस कुरुक्षेत्र की भूमि में और सरोवर के किनारे पड़ा हुआ था, न मरो और न चिन्हो, अधमरा पड़ा हुआ था। जंगा भंग थी, अपनी गदा से अपने शरीर के मांसाहारी पक्षियों की रक्षा कर रहा था। कृतवर्मा, कृपाचार और अश्वत्थामा घूमते हुए गए थे। कुन्हा रहा था, हाँ के शब्द में चिल्ला रहा था, मेरी रक्षा करने वाला अब कोई नहीं रहा। तब तो अश्वत्थामा ने जाकर के देखा कि हमारे महाराज दुर्योधन पड़े हुए हैं, जंगा भंग हैं। हाथ जोड़ के परिक्रमा दिया, हाथ जोड़ करके द्रोण पुत्र अश्वत्थामा कहने लगा, महाराज ये दुख हम पे तुम्हारा देखा नहीं जा रहा, अब अपने प्राणों को तुम छोड़ दो। अश्वत्थामा, मैं अपने प्राणों को ऐसे नहीं छोड़ूंगा, मुझे अश्राप लगा हुआ है। दुर्योधन को क्या अश्राप लगा हुआ था? श्रोता बंधु परिषद महाराज जी, दुर्योधन को अश्राप लगा हुआ था, या तो मेरे सामने खुशी होगी, खुशी में अपने प्राण छोड़ूंगा, या मेरे सामने कोई संकट अधिक होगा। कैसे कैसे अत्याचारी इस भूतल पर गुजर चुके हैं, संपूर्ण परिवार मरवा दिया, पिंडदान करने वाला कोई नहीं रहा, पानी देने वाला कोई नहीं रहा, फिर भी ये कह रहा है कि मेरे सामने कोई संकट ही नहीं है। तो महाराज मैं तुम्हारी इच्छा पूर्ण करूंगा। तो दुर्योधन ने जवाब कहा दो, श्रोता बंधु ध्यान दें। अश्वत्थामा, बाबा भीष्म वो मेरी इच्छा पूरी नहीं कर पाए, तुम्हारे पिता मेरे गुरु द्रोणाचार्य वो मेरी इच्छा पूरी नहीं कर पाए, एक मेरा मित्र था जिसका नाम दानवीर कर्ण था, वो मेरी इच्छा पूरी नहीं कर पाया, तो तुम मेरी इच्छा पूरी क्या कर सकते हो? अश्वत्थामा ने दोनों हाथ जोड़े, हमारे तुम सम्राट हो,
हमारे राजा हो, क्या मेरे गुरु को तुम ये समझ रहे कि मेरी तरफ लड़ रहे हैं? दोनों का भी पक्ष बराबर लड़ते थे। जितनी विद्या तुमको सिखाई थी मेरे गुरु ने, तितनी अर्जुन को सिखाई, पांचों पांडवों को सिखाई थी। वो छल नहीं कर सकते। गुरु शिष्यों से कभी छल नहीं करता है, और शिष्यों से छल करेगा वो नरक का काम ही होगा। गुरु को कभी छल नहीं करना चाहिए। तो गुरु ने तुम्हारी मदद क्यों नहीं करी? दोनों को बराबर रखा। भीष्म जितने तुम्हारे बाबा थे, जितने पांडवों के बाबा थे, उन्होंने भी पक्षपात नहीं की थी। और तुम कह रहे हो कि कर्ण ने मेरा मित्र था, उसने मेरी मदद नहीं की। अरे तुम्हारे मित्र से पहले तो वो उनका